जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता पढ़ेंगे बच्चों। आप और हम प्रतिदिन बाजार से बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं और खरीदने मार्केट में जाते हैं। हम उपभोक्ता है। वैसे तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। उपभोक्ता जो होता है वो उत्पादक भी हो सकता है, क्योंकि वह उत्पादक भी करता है और उपभोक्ता भी करता है। उपभोक्ता से तात्पर्य है कि जो वस्तु हम उपभोग करते हैं और बाजार से खरीदते हैं उसे उपभोक्ता कहा जाता है, और जो व्यक्ति उत्पादन कार्य करता है उसे उत्पादक कहा जाता है। एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता है, और उत्पादक वह है जो बाजार में वस्तु को तैयार करता है। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ। उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है, क्योंकि हम सामान्य तौर से देखते हैं कि उपभोक्ता हर जगह ठगा जाता है। जैसे उसे वस्तुओं को कम वजन में तौली हुई मिलती है, अधिक कीमत उनसे वसूली जाती है, और बहुत सारी वस्तुओं में मिलावटी सामान भी होता है, और हम उस मिलावटी सामान को अनदेखा करके और हमें खरीदना पड़ता है। उपभोक्ता जागरूकता की इसीलिए आवश्यकता है। बच्चों, आप सभी अपने घरों में सामान लेने बाज़ार जाते होंगे और बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों को गौर नहीं कर पाते हैं। जैसे वो कम तौलते हैं या हमें ख़राब सामान दे देते हैं। तो इसलिए हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है कि अधिकतम संतोष प्राप्त करना उपभोक्ता का बहुत महत्वपूर्ण एक उपभोक्ता जो है वो चाहता है कि मुझे अपनी वस्तु का अधिक से अधिक संतोष मिले, कम पैसे में मुझे अच्छी वस्तु मिले, और विक्रेता चाहता है कि मुझे अधिक मूल्य मिले मेरी वस्तु का। इस प्रकार जो है धोखाधड़ी न हो, इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उत्पादकों के शोषण से बचाव। उत्पादक एवं विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे कम तौलते हैं, अधिक कीमत ले लेते हैं, बिल नहीं देते हैं, और खाद्य वस्तुओं में या दूसरी वस्तुओं में भी मिलावट करते हैं या नकली वस्तुएं दे देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को भ्रमित करती रहती है। उपभोक्ता जागरूकता और उन्हें उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से ही बचाती है। फिर है कि हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। बाजार में अनेक ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध है बच्चों जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। उदाहरण के लिए सिगरेट, तंबाकू, शराब। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देती है। इससे उन्हें बहुत लाभ होता है। फिर है बचत की प्रेरणा। उपभोक्ता जागरूकता व्यक्तियों को फिजूल खर्ची तथा अपव्यय से रोकती है और उसे सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। ऐसे उपभोक्ता सेल, छूट या मुफ्त उपहार जैसे आकर्षक पैकिंग के लालच में नहीं फंसते हैं। इससे वे अपनी आय का सही उपयोग करने और अधिक बचत करने में सफल हो जाते हैं। समस्याओं के समाधान की जानकारी। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, अज्ञानता भी है, और उपभोक्ता जो वर्ग है वो इसी श्रेणी का अधिकतर है और वो धोखा खा जाते हैं। आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी दी जाए, जिससे उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा ठगे न जाएं। उपभोक्ता जागरूकता के द्वारा उन्हें कानूनी प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाता है, जिससे वे अपनी समस्याओं का हल कर सके। स्वस्थ समाज का निर्माण। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, अतः यदि उपभोक्ता जागरूक एवं विवेकशील है तब संपूर्ण समाज भी स्वस्थ और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को ठगा या धोखा देना संभव नहीं होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रकार। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक कार्यकलापों के विस्तार एवं अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के कारण आज उपभोक्ता को सही वस्तु के चयन में कठिनाई होती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां आकर्षक विज्ञापन और जानकारी भी देती है, किंतु कई बार जानकारी पूरी एवं उचित नहीं होती है और उपभोक्ता को
ठगा जाता है। सबसे पहला है कि ऊंची कीमतें। प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत लेते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि हम एक दुकान से जो वस्तु खरीदते हैं वही वस्तु दूसरी दुकान पे हमें कम दामों पर भी मिल जाती है। यदि हम छपी कीमत दिखाते हैं तो वो कई कारण बताते हैं, जैसे स्थानीय कर और टैक्स के आधार पर हमसे अधिक पैसे ले लेते हैं। घटिया गुणवत्ता। कई बार हमारे द्वारा खरीदा गया सामान घटिया किस्म का होता है, जैसे कई प्रकार की दवाइयों में अंतिम तिथि या एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है। कई बार बिजली के उपकरण या तो स्वयं जल जाते हैं अथवा उपभोक्ता को करंट से जला देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इस प्रकार खरीदार उपभोक्ता ठगा जाता है और उसका शोषण होता है। मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का अर्थ है वस्तु के में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना। इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को भी हानि होती है, जैसे चावल में सफ़ेद कंकड़, मसालों में रंग, तुअर की दाल में खेसरी दाल तथा अन्य महंगे खाद्य पदार्थ जैसे घी, तेल आदि में हानिकारक वस्तुओं का मिलावट किया जाता है अधिक लाभ कमाने के लिए। लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपभोग करने से हमारे हाथ पैर लाचार हो जाते हैं या हम बीमार पड़ जाते हैं। गलत एवं अधूरी जानकारी। उत्पादक एवं विक्रेता कई बार ग्राहकों को गलत और अधूरी जानकारी देते हैं, जिससे ग्राहक गलत वस्तु खरीदकर फंस जाते हैं और उनका पैसा बेकार चला जाता है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि या पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी वो लोग नहीं देते हैं और वस्तु खरीदने के लिए उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। खरीद तो लेते हैं बच्चे, लेकिन बाद में हम उस वस्तु से परेशान हो जाते हैं। कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी एवं जमाखोरी। कभी कभी त्योहार और पर्व जो भी आते हैं, जैसे अभी अभी दिवाली गई है बच्चों, जिसमें आपने देखा था कि व्यापारी नाजायज़ लाभ कमाने के लिए वस्तुओं में जमाखोरी करते हैं, जैसे मावा नहीं मिलता है मार्केट में या वस्तु का कोई कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं ताकि उसकी कीमत या उसका मूल्य बढ़ जाए। फिर कालाबाजारी के द्वारा अधिक कीमत वसूलते हैं और कई बार व्यापारी अपनी मनमानी से वस्तु को मना कर देते हैं कि यह हमारे पास नहीं है। ग्राहकों के बार बार कहने पर दुगनी कीमत पर स्टोर की गई हुई वस्तु को बेचते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, चीनी आदि। और विक्रेता जो है अपना लाभ कमाते हैं, लेकिन उपभोक्ता को बहुत हानि होती है, उसको मजबूरन महंगे दामों पर उस वस्तु को खरीदना पड़ता है। नाप तोल में भी गड़बड़ी करते हैं। नाप तोल में विक्रेता कई बार गड़बड़ियाँ करते हैं, जैसे बाट के तले पर को खोखला कर देते हैं अथवा उसका वज़न जो है वांछित जितना होता है उससे कम कर देते हैं, या बाट की जगह पे पत्थर का उपयोग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब सब्जी खरीदते हैं तो वो कहते हैं अरे हमारे पास बाट नहीं है, वो पत्थर का ही उपयोग करते हैं। उससे 25 ग्राम 50 ग्राम जो है वो सामान हमें कम मिलता है। या फिर वो तराजू का जो तला होता है उसको मोटा कर देते हैं या उठा हुआ कर देते हैं। तराजू के पलड़े के नीचे चुंबक लगा देते हैं और इससे हम उपभोक्ता जो है उसका भुगतान तो पूरा करता है, लेकिन बदले में उसको सामान बहुत कम मिलता है। बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं का असंतोषजनक होना। जब तक उपभोक्ता वस्तु खरीद नहीं लेता है तब तक तो दुकानदार उसके पीछे पड़ा रहता है और उसको तरह तरह का लालच देता है कि इसमें ये आकर्षक है, ये ऐसा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें अटैच है, फलाना है, और इस प्रकार उनको अपने दबाव में ले लेते हैं और बाद में उन्हें जब वस्तु विक्रय करते हैं तो वह उचित सेवा प्रदान नहीं करती है और उपभोक्ता समस्याओं पर वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता बहुत परेशान हो जाता है। या कि जैसे हम कोई टेलीविज़न खरीद के लाते हैं, दुकान पर तो चल रहा होता है लेकिन घर पर आकर वो काम नहीं करता है। या हम कोई मोबाइल खरीदते हैं और घर पे आके उतनी उसकी वो फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर है दुर्व्यवहार एवं अनावश्यक शर्तें। बैंक, कर्ज देने वाली संस्थाएं जो होती है, वो वित्तीय सेवाएं जो देती है, वो पहले तो कर्मचारियों को बैंक स्टाफ बहुत सहयोग करता है कि आपको ऐसे लाभ मिलेगा, लेकिन जब हमारा लोन या हमारा कार्य मध्यस्थता पे आ जाता है तो यही कर्मचारी हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। कई कारणों की जानकारी हमें देते नहीं हैं, कई कारणों की जानकारी हमसे छुपा कर रखते हैं
और हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम उपभोक्ता है और बेबस और फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। उपभोक्ता शोषण के बहुत सारे कारण हैं बच्चों। हमारे देश की 80% जनसंख्या जो है वो शिक्षित है, लेकिन आज भी देश में 20% जनसंख्या जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, या वह शिक्षित भी है तो अंग्रेजी नहीं जानती है। हमारे बहुत सारे वस्तुओं पर अंग्रेजी में लेबल में सारी चीज़ें लिखी रहती है कि उनकी एक्सपायरी डेट, उनमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, यह अंग्रेजी में लिखा रहता है, जो सभी के लिए यह ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अज्ञानता। उपभोक्ताओं के शोषण का प्रमुख कारण होता है अज्ञानता, क्योंकि कई उपभोक्ताओं की वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, उससे संबंधित सेवाओं के विषय में उन्हें जानकारी नहीं होती है, या जो जानकारी होती है तो वो अंग्रेजी में लिखी होती है, जो उसे वो पढ़ना नहीं जानते हैं। विक्रेता ने बताई बातों पर वो लोग विश्वास कर लेते हैं और वस्तु खरीद कर फंस जाते हैं, जिससे उनका शोषण होता है। फिर है सीमित जानकारी। आज वैश्वीकरण के युग में बाजार अनेक प्रकार के उत्पादकों से भरा पड़ा है। हम आसानी से जापान और चीन के उत्पादित वस्तुओं को आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन हम उत्पादन के करने हेतु स्वतंत्र हैं। गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में कोई निश्चित नियम नहीं है। वस्तु के अनेक पहलुओं जैसे मूल्य के गुण, संरचना, प्रयोग की शर्तें, क्रय विक्रय के नियम, इसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है और उपभोक्ता जो है वो गलत चुनाव करके आर्थिक नुकसान उठा बैठते हैं। एकाधिकार का अर्थ है कि किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक अथवा एक उत्पादक समूह का अधिकार होना। एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक कीमतों एवं वस्तु की गुणवत्ता व उपलब्धता के संबंध में मनमानी करते हैं, मनमानी कीमत लेते हैं, मनमानी वस्तु देते हैं और उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। बाजार के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता। उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो खरीदारी के प्रति उदासीन बने रहते हैं, जैसे क्या करना है, अरे ठीक है, सब ठीक है, जैसा दे रहा है वो ठीक है। कई बार इतने हड़बड़ में रहते हैं कि रसीद भी नहीं लेते हैं और दुकानदार ने जो दिया वो अच्छा ही होगा, ऐसा माना जाता है। इसमें हमारा युवा वर्ग जो है, उनके पास अब आईटी सेक्टर के होने की वजह से उनके पैकेज बहुत लाखों रुपए के होने के कारण वो अब किसी भी वस्तु का मूल्य जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ना उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं और तुरंत आनन फानन में वस्तु खरीद लेते हैं। और वो सस्ती, सुंदर, टिकाऊ दिखती है, वही वस्तु जो है वो खरीदने के बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं देती है। हम उस पर ISI मार्क, एग मार्क के चिन्ह भी देखते नहीं हैं और उदासीन रूप में हम सामान खरीदते हैं और विक्रेता जो है इसका लाभ उठाकर हमारा शोषण करते हैं। फिर है टेली मार्केटिंग। आज आप सभी जानते हैं कि हम घर बैठे सभी लोग घर में हैं, स्वस्थ हैं, सुखी है, क्योंकि कोरोना विश्वव्यापी जो है एक बीमारी फैली हुई है और महामारी के रूप में फैली हुई है। अतः हम लोग घर से ही टेली शॉपिंग, मार्केटिंग करने लग गए हैं। टेली मार्केटिंग में फ़ायदा तो बहुत है कि लाभ तो है कि आपको घर बैठे सामान मिल जाता है, लेकिन आप उस वस्तु का निरीक्षण हाथ लगाकर, छूकर या उसकी उपयोगिता को डेमो करके नहीं देख पाते हैं। आज कंप्यूटर के युग में टेली मार्केटिंग का चलन हो गया है और टीवी पर आपने जो भी विज्ञापन देखे होंगे, वस्तु के संबंध में जानकारी देकर कीमत भी बता दी जाती है, लेकिन उपभोक्ता पैसे भेजकर पार्सल से वस्तु प्राप्त करता है। परंतु बहुत बार इस सौदे में उपभोक्ता स्वयं को ठगा महसूस करते हैं। महंगे महंगे उत्पाद के झांसे में आकर मंगा लेते हैं, परंतु उसका उसे वांछित लाभ नहीं प्राप्त होता है। आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापन। टीवी और रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आपने बहुत सारे आकर्षक विज्ञापन पढ़े और देखे होंगे। उदाहरण जैसे 15 दिन में रंग को गोरा कर देना, चेहरों की झुर्रियाँ गायब करना, या लंबे काले बाल, आपके फलाने तेल को लगाने से लंबे काले बाल हो जाना या काले हो जाना बालों का। इस प्रकार के विज्ञापन हम रोज ही टीवी में और पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। विज्ञापन इतने अधिक आकर्षक होते हैं कि लोग झांसे में आकर इसे खरीदते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। अशिक्षा एवं संतोष की भावना। जब उपभोक्ता अशिक्षित होते हैं तो उन्हें विक्रेता बहुत सरलता से ठग लेते हैं।
उसी मार्क से मिलते जुलते शब्दों के ब्रांड बताकर दुकानदार हल्की वस्तुओं को बेच देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गोदरेज के स्थान पर गोदराज लिखा हो और स्थानीय उत्पादक उसको गोदरेज की कीमत पर बेच देते हैं। उपभोक्ता भी कई बार संतोषी होते हैं और सोचते हैं अरे ठीक है, जो नुकसान हो गया हो गया, भाग्य में तो यही था, कौन लड़े और झगड़े और जाए, और वो उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं। विक्रेता भी इनकी इसी मनोवृत्ति का अच्छे से फायदा उठाते हैं। अब है बच्चों, लेकिन उपभोक्ता शोषण से बचना भी ज़रूरी है। इसके कुछ निदान दिए हैं, उपाय बता रहे हैं हम कि उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता या उसे उस शिक्षा को होना ज़रूरी है। शोषण से निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए हैं, किंतु यह देखा गया है कि जन सामान्य को इनकी जानकारी नहीं होती है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों की समुचित शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा है कि मानकीकृत वस्तुओं की क्रय। बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती है, किंतु शोषण से बचने के लिए उपभोक्ताओं को हमेशा मानकीकृत वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। जैसे ISI, एगमार्क एवं हॉलमार्क वाले चिन्हों की वस्तुएं मानकीकृत होती है। फिर एक कैश मेमो या रसीद प्राप्त करना। हर उपभोक्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु को खरीदने के साथ ही उसका कैश मेमो लेना बहुत आवश्यक है। इससे वस्तु के खराब निकलने या घटिया होने या निर्धारित समय से के पहले ही खराब हो जाने की स्थिति में हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। विज्ञापनों के बहकाव में न आना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों को दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से आकर्षक विज्ञापन करते हैं और विज्ञापन में भी हमारे मनपसंद कलाकार उसके प्रेषित करते हैं, उनको दिखाया जाता है और उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने लगता है और वे वस्तु खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि अरे अमिताभ बच्चन ये यूज़ कर रहा है, शाहरुख खान ये पहन रहा है, और वो उसका उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि उपभोक्ता की विज्ञापनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वस्तु को खरीदने से पूर्व उसकी गुणवत्ता, कीमत और मात्रा आदि की पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए। सामूहिक रूप से शिकायत करना। एक अकेला उपभोक्ता उत्पादक एवं विक्रेता के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए सामूहिक रूप से शिकायत की जाए तो वह अधिक प्रभावी हो सकती है। खराब होने की स्थिति में जांच। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो खराब होने की अंतिम तिथि जरूर देख लेनी चाहिए। इस तिथि के बाद या तो वह दवा प्रभावी नहीं होती है या उसके बुरे प्रभाव भी सम्मिलित होते हैं। यह स्थिति डिब्बा बंद खाने की होती है बच्चों। जो खाने के पदार्थ आप यूज़ करते हैं, उपभोग करते हैं, जैसे डिब्बा बंद जूस, डिब्बा बंद कई सामग्रियां हैं, खाद्य सामग्री, आप नूडल्स खाते हैं या बाहर से खाना मंगाते हैं, इन वस्तुओं के खरीदने के पूर्व खराब होने की तिथि को हमेशा देख लेना चाहिए। इस प्रकार देखते हैं बच्चों कि हम अपने सामान्य जीवन में उपभोक्ता के रूप में कई प्रकार के शोषणों का शिकार हो जाते हैं और इसी कारण उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ताओं में असंतोष के कारण अनेक थे, जैसे खाद्य पदार्थों में कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि। इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य एवं आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद वस्तुओं के नाप तोल को व्यवस्थित करने के लिए सन 1976 में बाट एवं माप मानक अधिनियम पारित किया गया। तदुपरांत सन 1986 में सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को तुरंत निपटाना तथा कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला व राज्य व राष्ट्र स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर को न्यायालय 20 लाख तक के दावों के मुकदमों पर विचार करता है तथा राज्य स्तरीय अदालतों में 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई की जाती है और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें
1 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। और इसी कारण हमने 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति काफ़ी चेतना आई है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं, किंतु उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण प्रभावी एवं मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या बहुत कम है। अब बच्चों की उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, यदि वह थोड़ी भी खतरनाक है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम प्रेशर कुकर अगर खरीदते हैं तो उसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है। यदि वह खराब हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना संभव हो सकती है। इसलिए सेफ्टी वॉल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि निर्माता ऐसा नहीं करते हैं तो उपभोक्ता कानून का सहारा लिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं बच्चों जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे प्रेस। हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, वह भी बहुत खतरनाक होती है। अगर उसमें भी कोई गलती या अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए गए हैं तो आग लगने का हमेशा भय रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, उसमें भी ये भय बना रहता है। वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार। हमें अधिकार है कि हर वस्तु के प्रति हमें जानकारी मिले। खरीदते समय हमें उस पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ लिखी होती है, वो पूरी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। उस वस्तु की बैच संख्या क्या है, निर्माण की तारीख कब है, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु का बनाने का पता ज़रूर होना चाहिए कि यह वस्तु कहाँ पे बनाई गई है। जब हम कोई दवा खरीद देते हैं या उस दवा के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित निर्देश भी प्राप्त करते हैं या हम कपड़े खरीदते हैं तब हम उसकी धुलाई से संबंधित निर्देश प्राप्त करते हैं। इन जानकारियों की इसलिए आवश्यकता है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का पूर्ण अधिकार है कि धोने के बाद घर में धो रहे हैं तो वस्त्र का रंग निकल जाएगा या नहीं। ये सारी बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने वर्ष 2005 को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से जाने जाने वाला कानून बनाया। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों के सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। फिर है बच्चों चयन का अधिकार। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा प्राप्त करते हैं उसको चुनने का हमें अधिकार होता है। मान लीजिए हमने गैस कनेक्शन खरीदा या किसी गैस डीलर के साथ चूल्हा भी खरीदा है। गैस डीलर कह रहा है कि आपने गैस का सिलेंडर खरीदा, इसके साथ आपको अनिवार्य रूप से चूल्हा खरीदना भी ज़रूरी है, लेकिन आप उसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि विक्रेता आपको विवश क्यों कर रहा है। वह विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हमें किसी वस्तु के साथ कोई वस्तु फ्री में या निःशुल्क दी जाती है तो हमें जानना ज़रूरी है कि वो निःशुल्क क्यों दे रहा है, कम कीमत पर क्यों दे रहा है। क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर अपना इलाज करवाता है और सर्जन अगर उसको बेहोशी की हालत में उसका ऑपरेशन करता है और उसके बाद जब वो होश में आता है तो या तो अगर वो अपंग हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो उसका कारण जानने का उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार है कि वह क्या कारण था, किस कारण उसको इस अपंगता का सामना करना पड़ा और वह उसकी क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है कि उसके रूप बदले में उसका मुआवजा ले सकता है। बच्चों, उपभोक्ताओं के कुछ कर्तव्य भी हैं जो आप सामान्य रूप से प्रतिदिन बाजार जाते हैं तो इन कर्तव्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना एवं उन्हें संभाल कर रखना। वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपयोग में वृद्धि या कमी करना। उपभोक्ता संरक्षकों के नियमों की जानकारी रखना। कालाबाजारी एवं तस्करी को हतोत्साहित करना। अगर जो वस्तु हमें मार्केट में महंगे दामों पे मिलती है या नहीं मिलती है तो उसका उपयोग ना करें। वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए, चाहे वस्तु कितने भी कम में मूल्य की
क्यों न हो। इससे विक्रेताओं के ठगने की प्रवृत्ति हतोत्साहित हो सकती है। ISI, FPO, एगमार्क और वुलमार्क जैसे चिन्हों को देखकर ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमारे देश में कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क एवं औद्योगिक वस्तुओं उपभोग वाली वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह दिया गया है। इसी प्रकार ऊन एवं ऊनी से बने वस्त्रों की गुणवत्ता के लिए वुलमार्क और स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को इन चिन्हों वाली वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। उपभोक्ता के शोषण से बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आज भी उपभोक्ता की जागरूकता नहीं है और वहाँ ये एक जटिल समस्या बनी हुई है। बाज़ारों में भी काम करने वाले नियमों और कानूनों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं और अधिकांश विक्रेता वस्तुओं की खरीदी पर हमारा शोषण करते हैं। कई बार हमें रसीद नहीं देते हैं और हमें इसके विरुद्ध प्रमाण जुटाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके साथ ही देश के उपभोक्ताओं के शोषण के निवारण की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है और खर्चीली भी है और बहुत धीमी गति से चलती है। कई बार तो उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है और मुकदमे और अदालतों की कार्रवाई में शामिल होना पड़ता है और इसमें काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल और व्यवहारिक बनाने की दिशा में सोचा जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए सरकार को बहुत ही सुचारू रूप से और सरलता से इस कार्य को करना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह अध्याय इसी तरह समाप्त होता है। इसका आप अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।